सर पहले तो बताइएगा एक ऐसे वक्त में कि जब 24 नवंबर की तैयारियां आपने उरूज पर थी या हैं, ये जो स्टेटमेंट आया अलीमा खान साहबा का जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि गंडापुर साहब ने और गौहर साहब ने, ज़ाहिर है दोनों बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, उन्होंने खान साहब से काइंड ऑफ इजाज़त मांगी कि रब्ता हो तो हम रब्ता करें, बात करें। खान साहब ने कहा हाँ जी करें बिल्कुल। तो ये इसको क्या कहेंगे, यानी एक पॉलिसी शिफ्ट है थोड़ा सा, या एक कोशिश है कि चलो अगर वो नौबत ना ही आए तो बेहतर है? यानी इस डेवलपमेंट को आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे आज वाली? थैंक यू वसीम, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मसला ये है कि जहां तक 24 की कॉल है वो तो कॉल कायम है, वो उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है। अब ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपको पता है कि डायलॉग के सिलसिले में खान साहब ने भी बहुत पहले भी कहा था, बल्कि उन्होंने एक टीम भी तश्कील दी थी। आपको पता है मैं आपके भी कुछ प्रोग्राम्स में आके और बाकी भी इन बहुत सारे प्रोग्राम्स में आके ये कह चुका हुआ हूँ कि अल्टीमेटली तो जी सारे मसले का हल डायलॉग ही है। और डायलॉग होना किसके साथ है? डायलॉग उन्हीं के साथ होना है जिनके पास पावर है, क्योंकि बाकी तो किसी के साथ डायलॉग करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं है, बिकॉज वो रिसिप्रोकेट नहीं कर सकते, वो किसी किस्म के एग्रीमेंट के ऊपर आने के काबिल नहीं है। हालांकि सर सारी बात काट रहा हूँ आपकी दरमियान में, मुझे याद है अडियाला से ही बयान आया था कि अब मैं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत बंद कर रहा हूं। फिर आपने हमारे प्रोग्राम में उस वक्त आप सेक्रेटरी चलाते, आपने कहा था अल्टीमेटली डायलॉग ही होना है अल्टीमेटली, जिस पर कुछ आपकी पार्टी के भी वर्कर्स नाराज हुए थे उस वक्त सोशल मीडिया पे। लेकिन बात तो आज वही हो रही है जो आपने जैसे राइटली पॉइंटेड आउट कि भाई बात करने को तैयार है आज। फिर देखिए मुझे खान साहब के ज़हन का पता है, वो हमेशा बहसीत एक सियासी पार्टी के, और वो उन्होंने बसा औकात कहा भी हुआ है वसीम साहब, हम एक सियासी पार्टी हैं और सियासी पार्टी होने के नाते जो है डायलॉग को हम कभी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, डायलॉग को कभी हम रिफ्यूट नहीं कर सकते। तो इसी बिना के ऊपर मैं अपनी जो डायलॉग करने की पॉलिसी थी उसके ऊपर कायम रहा था। हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मुझे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, और कुछ लोगों ने जाके खान साहब से सवालात भी किए थे इस सिलसिले में। तो बाहर सूरत वो एक गुजर गया है। तो डायलॉग देखिए हर जिंदगी, अगर आप लड़ाई की भी बात करते हैं तो लड़ाई भी आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर ही खत्म होती है, जहां वो ट्रूस होता है, आर्मिस्टिस होता है, एग्रीमेंट होता है, जो भी होता है। तो मैं तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको लगता है यानी इससे जरा एक कमजोरी का इंदिया तो नहीं जाएगा? क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो ये तकरीबन नामुमकिन लगता है ना, या नहीं लगता कि आज 19 से 24 से पहले यानी कि अगले 4 दिनों में जनाब एस्टैब्लिशमेंट इस बात में मान जाए कि चलें 26वीं तरमीम वापस लेते हैं, चलें चोरीशुदा मैंडेट वापस ले लेते हैं, और जनाब 24 को फिर जश्न हो जाए? अमली तौर पर तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। तो फिर ऐसे कमजोरी जाहिर नहीं होगी पीटीआई की कि जनाब एक अटेम्प्ट की और एस्टैब्लिशमेंट ने कहा भाई नहीं करनी बात हमने? देखिए जहां मैं हमेशा से कायल रहा हूं डायलॉग का, मेरा थिंक टैंक भी यही काम करता है पीस के लिए, अमन के लिए, वहां मैं इस चीज का भी कायल हूं कि डायलॉग को कभी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। डायलॉग बल्कि एक स्ट्रेंथ होती है, एक ताकत होती है, कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करती है कि जी हाँ हमें पता है कि हम ठीक रास्ते के ऊपर हैं, हमारा स्टांस ठीक है, हमने जो स्टैंड लिए है वो ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जो है वो बाकी स्टेक होल्डर्स को भी अपने साथ लेके चलना पड़ता है और चलना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं फील करता हूं कि नहीं वसीम साहब, ये कमजोरी नहीं है, बल्कि मैं फील करता हूं कि ये एक मैच्योरिटी की अलामत है। लेकिन सर आपको डायलॉग इनिशिएट होने का और फिर सक्सेसफुल होने का कितना इम्कान लगता है? जो देखिए इनिशिएट तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये भी मैंने कहा था आपके प्रोग्राम में, यानी कि कल होने की बजाय आज करें, आज होने की बजाय कल, गुजरे कल हो जाना चाहिए था। तो अब भी बगैर कोई वक्त ज़ाया किए जो इनिशिएट हो जाना चाहिए। जब इनिशिएट हो जाएगा तो उसके बाद फिर रिजल्ट्स निकल आएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ स्पेकुलेशन करूं कि 2 दिन 2 हफ्ते या 2 महीने लगेंगे तो वो मैं नहीं करूंगा। 27 साल तक आयरलैंड का क्राइसिस जारी रहा था, आपको पता है, टेररिज्म भी वहां जारी रही थी और बैक चैनल डिप्लोमेसी, बैक चैनल डायलॉग भी जारी रहा था 27 ईयर्स। सो आई एम नॉट सेइंग कि हम 27 ईयर्स लेंगे। इस मुल्क के जो मसाइल हैं, जो हालात हैं इस वक्त, वो इमीडिएट क्योर मांगते हैं, इमीडिएट फौरी तौर के ऊपर वो हल मांगते हैं। कंसिक्वेंटली अगर डायलॉग शुरू होता है तो मेरा ख्याल है कि बहुत तेजी से जो हो, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है डायलॉग होना किस सिलसिले में है। डायलॉग सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में होना है कि जी पाकिस्तान के जितने भी राष्ट्रीय इदारे हैं उनको अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के ऑपरेट करना पड़ेगा। जब ये हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि बाकी तमाम मसाइल जो हैं वो भी हल की तरफ चल पड़ेंगे। सर इसी ज़िम्न में पाकिस्तान का जो बड़ा रोजनामा है उसकी
मेन हेडलाइन जली हरूफ में यह है, अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं, एंड आई कोट, हुकूमत पीटीआई आला सतही राब्ता, मुमकिन ब्रेक थ्रू की कोशिश, मुज़ाकरात कामयाब हुए तो 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी हो सकता है, लेकिन मुज़ाकरात में शामिल अफराद के नाम अफशा हुए तो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में मुफाहमत की कोशिशें बेकार हो सकती हैं। आप इसको कंफर्म या डिनाई करते हैं? मैंने जब सुबह ये पढ़ा, उठ के अखबार में पढ़ता हूँ, 5-6 अखबार कम से कम पढ़ता हूँ सुबह, हाथ में पकड़ के। मैं पुराना आदमी हूँ, जब तक मेरे हाथ में अखबार नहीं आता मुझे अखबार पढ़ने का मजा नहीं आता। तो मैं पढ़ा तो मैंने कहा कि हियर इट गोज अगेन। अंसार अब्बासी साहब की एक खास रेपुटेशन है कि वो ऐसे वक्तों के ऊपर वो अजीब अपना राग अलापते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सुबह के वक्त जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं इसको डायलॉग को सब, अब हमारा जो 24 का प्रोटेस्ट है उसको सैबोटाज करने की एक कोशिश जो है वो जाना था, और है भी वही है, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब की आज तक की जितनी भी प्रोजेक्शंस एंड प्रेडिक्शंस हैं, और बदामी साहब अगर आप कहेंगे तो मैं खास एक प्रोग्राम कर लूंगा आपके साथ इस मसले के ऊपर, उसमें से आप मुझे एक भी बता दीजिए जो कि ठीक हुई है, जो ठीक साबित हुई है। ये सारा एजेंडा आइटम्स होती हैं जिनको ये प्रोजेक्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी मौजूद। और अब अगर डायलॉग की तरफ बढ़ेंगे तो मेरी तो दुआएं इसके साथ होंगी कि जी ये डायलॉग जो है वो इस मुल्क के मसाइल को हल करने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम साबित हो। अच्छा, अब वो ठीक है, अब ज़ाहिर अंसार साहब चूंकि अभी इस पर्टिकुलर बात का जवाब देने के लिए इस वक्त यहाँ पे नहीं है तो ही रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड, लेकिन ठीक है, आपने अपना ओपिनियन पे दे दिया। लेकिन सर ये मुझे समझाइएगा कि अगर कोई भी वसीम बदामी या अंसार अब्बासी ये खबर इस वक्त देता है कि हुकूमत और पीटीआई में राब्ता हो गया है, तो ये राब्तों को सबोताज करने की साजिश कैसे होगी है? 24 की मैंने राब्तों के सैबोटाज करने की बात नहीं की, मैंने कहा एहतजाज सबोताज करने की साजिश है, प्रोटेस्ट है उसको सैबोटाज करने की कैसे डिसइंफॉर्मेशन फैला के, बहुत सारे काम करके। अंसार साहब माशाल्लाह बहुत इस सिलसिले में खासी उनकी रेपुटेशन है। और देखिए डायलॉग अभी तक शुरू नहीं हुआ। ठीक, ओके यानी आप कह रहे हैं कि फिर वर्कर्स में गलतफहमी फैलेगी कि वो वर्कर्स समझेंगे बातचीत चल रही है, इस आप ये कह रहे हैं? जी अच्छा, आप कह रहे हैं कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये जो चाहते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे एक्टिविस्ट हैं, वो कंफ्यूज हो, अनसर्टन हो कि डायलॉग होना है कि प्रोटेस्ट होना है। ये बड़ी एक सोची समझी स्कीम होती है, और ये हमेशा ऐसे मौकों के ऊपर इसी किस्म के क्या कहना चाहिए इसी किस्म के वार किए जाते हैं। ओके, नोटेड सर, ठीक है। अब सर ये बताइएगा कि आप उन हजरात को क्या कहेंगे, मिसाल के तौर पे गवर्नर सिंध ने आज कहा कि साहब किसी को कोई तैयारियां करने की ज़रूरत नहीं है, ये 23 से पहले आखिरी लम्हात में कैंसिलेशन की कॉल आ जाएगी, 24 से पहले। फैसल ऑर्डर साहब ने कहा आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल अगर ये कॉल आगे बढ़ जाए। एक तो वो बात हो गई हमारी कि जरा मुज़ाकरात इनिशिएट हो जाएं, कामयाब हो जाएं तो डायलॉग आगे बढ़ जाए, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अभी इन हालात में जो कि माजी में कुछ मौक़ों पर ऐसा हुआ है ना, कुछ मौक़े पर कि डेट आगे बढ़ी है, ये लोग जो स्पेकुलेट ये कर रहे हैं, बल्कि बड़े यकीन से कह रहे हैं गवर्नर साहब, तो उनको आप क्या कहिएगा? देखिए, जो मैं देख रहा हूँ, जो तैयारियां देख रहा हूँ, उन हालात में तो वसीम साहब मुझे ये 24 की जो प्रोटेस्ट है ये आगे जाती हुई नज़र नहीं आ रही। ये 24 को ही होगी। ये इस सिलसिले में तकरीबन तमाम इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो ये इनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मुझे नहीं पता। पास्ट में ये हुआ है, एक दफा एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हमने आगे की थी। आपको याद होगा। And you regretted later on, right? जी हाँ, वो भी रिग्रेट किया गया था बाद में, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि 24 की कॉल जो है सर, कोई अनहोनी हो जाए तो वो और बात है सर, उसके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई ब्रेक थ्रू हो जाए अगर डायलॉग में, फ्रैंकली जिसके चांसेस मुझे इस वक्त बहुत मफकूत नजर आते हैं, तो वो एक और बात है। तो लेकिन अदरवाइज 24 की जो प्रोटेस्ट कॉल है, मुझे बिल्कुल इस जब हम आप बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल उसका 1% भी चांस नजर नहीं आता कि इसको आगे किया जाएगा। करेक्ट, ओके। और सर वैसे ऑन अ लाइटर साइड, एक ऐसे मौके पे कि जब कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि अदालती अहकामात के बावजूद सीनियर तरीन रहनुमाओं को ना मिलने दिया गया। ऐसा भी हुआ कि एक ही वक्त पे 3 हाउसेस के लीडर्स उठ गए जेल के बाहर से। ऐसे में आज गंडापुर साहब और गौहर साहब को न सिर्फ जाने दिया गया, बल्कि मैंने तो पढ़ा कि मामूल से ज़्यादा तवील दौरान 1.5-2 घंटे की मुलाकात हुई और होने दी गई। इस पर आपको खुशगवार हैरत है?
मैं कहता हूं जी कि डायलॉग की तरफ जो भी कदम उठ रहा है मैं उसको वेलकम करूंगा, क्योंकि ये मुल्क के मसाइल का हल है। तो आज की मुलाकात को फैसिलिटेट करना हो सकता है कि डायलॉग की जानिब एक कदम हो, एक अदना सही कदम सही, लेकिन हो शायद। एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान डायलॉग जो है मैं उसको नागुज़ीर का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। मुल्क इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो मसाइल है इस मुल्क के उनका हल जो है वो कायदी नंबर 860 के पास है और उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो एस्टैब्लिशमेंट जो है और पीटीआई को बैठना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सूनर द बेटर। अगर ये डायलॉग की तरफ कोई जाता है, मैं बिल्कुल आपके सेंटिमेंट को रेसिप्रोकेट करूंगा वसीम साहब। जब इस मुल्क में अगर डायलॉग शुरू होता है पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, तो ये खुशाइंद होगा, ये मुल्क के मसाइल की तरफ एक कदम होगा।